हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। और वो क्या है कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब इसका जो डिटेल मेथड है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जब मैंने चैप्टर के क्वेश्चन कवर अप किए थे कि कैसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में उसको लेके आना है। आज हम बात करेंगे सिर्फ उसकी शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। अब एक नंबर में क्वेश्चन ये जरूर आएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। एक नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि उसको p अपॉन किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को अशांत आवर्ती को p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उसकी जो ट्रिक है वो आप सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक नंबर में उसको काफ़ी जल्दी कर लेना है आपको, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक में पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि बार कितने नंबर्स पे है, ठीक है। पहला आपको क्या ध्यान रखना है कि बार कितने नंबर पे है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि उसमें पॉइंट से पहले क्या डिजिट है, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले 0 है तो अलग तरीके से होगा, पॉइंट से आगे कुछ और डिजिट्स है तो अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो सामने जो क्वेश्चन लिए वो सारे 0 वाले हैं, ठीक है। इनको देखिए किस तरीके से करना है। तो जब पॉइंट से पहले 0 हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वो डिजिट क्या है, जैसे 6 पे बार है तो ऊपर 6 आएगा, ठीक है। अब जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 नीचे आएंगे, जैसे एक डिजिट पे बार है तो एक 9 नीचे आएगा, ठीक है। अब मैं इसको काट के लिख सकता हूँ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर आ गया 2 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पर भी 0.45 पे बार है, ठीक है। 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा लिखिए 45। और यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट पे बार है तो अपॉन में क्या आएगा 99, ठीक है। जैसे मैं इसको काट सकता हूँ 9 से 5 9 5 जा 45 और ये 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 11, ठीक है। अब इसको देखिए 0 है आगे, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं, सीधा क्या आएगा 1, ठीक है। कितने डिजिट्स पे बार है, 3 डिजिट पे, तो अपॉन में 9 9 9 999 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सिंपली आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको याद क्या रखना है? पहली चीज आपको ये याद रखनी है कितनी डिजिट्स पे बार है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले मुझे क्या दिया है, ठीक है। जितनी डिजिट्स पे बार होंगी उतने ही 9 नीचे आएंगे, जैसे 1 पे बार थी तो 1 बार 9 आया, 2 पे बार थी तो 2 बार 9 आया, 3 डिजिट्स पे बार थी तो 3 बार 9 आया, ठीक है। अब एक बार जल्दी से इनको उतारिए, इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें पॉइंट से पहले कुछ और डिजिट्स दे रखी हो। तो स्टूडेंट्स अब कुछ एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो उन क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 0.47 पे बार। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिए, 0.47 पे बार है, 7 पे बार है, सिर्फ 4 पे नहीं है। तो लेकिन तरीका हमें वही करना है, आगे 0 है पॉइंट से पहले तो सीधा क्या आएगा 47 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था जितने डिजिट पे बार होती है उतने ही 9 आते हैं, तो यहाँ पर तो एक डिजिट पे बार है तो एक 9 आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि पॉइंट के बाद तो मेरी 2 डिजिट्स हैं, बार तो एक पे है वो ठीक है, लेकिन पॉइंट्स के बाद डिजिट्स कितनी है 2। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और बार सिर्फ एक पे है तो मुझे एक 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक क्या लगानी पड़ेगी, 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। और आप एक चीज ये देखिए कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ही मेरे पास जिस नंबर पे बार नहीं है उसको आपको सिंपली उसमें से माइनस कर देना है। जैसे 47 हमारा नंबर बना, ठीक है, यहाँ पर बार 7 पे है तो बार किस पे नहीं है 4 पे, तो सिंपली 4 को माइनस कर दीजिए तो हमारा आंसर हो गया 43 अपॉन 90, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43 अपॉन 90। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 नीचे आएंगे। अगर मुझे पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स हैं और बार कम है तो उसका एक 0 2, अगर एक पे बार नहीं है तो एक 0 आ जाएगा, 2 पे नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जिस डिजिट्स पे बार नहीं है उसको सिंपली माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देखिए आप, 3.38 पे बार है, सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है 338, 2 डिजिट्स पे बार है तो 99 आएगा, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है तो यहाँ पर मुझे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने देखा कि 38 पे तो बार है, 3 पे तो नहीं है, तो बिल्कुल 3 को मुझे क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 335 अपॉन 99, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आप देखिए 2.93 पे बार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सीधा पहले लिख लीजिए 293, कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे, तो उसका आएगा 9,
पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। 9 तो एक बार आएगा क्योंकि बार तो सिर्फ एक पे ही है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, उसका मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा कि बार तो सिर्फ 3 पे है, 29 तो बच गया, तो इसमें से माइनस करेंगे 29। जब 293 में से 29 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 462/90। ठीक है, 264/90 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है, किस तरीके से हमें किसी भी एक जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर दे रखा है उसको P/Q की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब आपको ये ट्रिक जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।